हम इनपुट आउटपुट लायबिलिटी समझ गए। अब जो है जीएसटी कितने प्रकार का होता है। अब ये जीएसटी है आईजीएसटी, और एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक है। आईजीएसटी कब लगाना है? जब हम सेल करेंगे तो ये ध्यान रखें कि जीएसटी नंबर दूसरे स्टेट का है। एक से सेल करने वाला एक स्टेट में बैठा हुआ है और परचेज करने वाला दूसरे स्टेट में बैठा हुआ है। तो उस केस में जो जीएसटी का बिल कटेगा तो वो आईजीएसटी कटेगा। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब बायर और सेलर सेम ही स्टेट में है तो उस समय में सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50%। सपोज 18% का रेट है तो इस केस में इसमें क्या होगा, डिफरेंट स्टेट ये सेम स्टेट हो गया। अगर सेम स्टेट में जीएसटी नंबर है बायर सेलर का तो हम सीधा आंख मूंद के जीएसटी एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाएंगे। और अगर बायर और सेलर का स्टेट अगर अलग है जीएसटी का तो उस केस में आईजीएसटी लगाएंगे। इस केस में किसी प्रोडक्ट का रेट डिफाइंड है जीएसटी रेट में, रूल में, तो वो 18 का 18% लगा देंगे आईजीएसटी एक। इस केस में क्या करेंगे, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। ठीक है, ऐसे करके लगाएंगे बिल पे भी। और अकाउंटिंग भी उसी हिसाब से होगा। अकाउंटिंग एक ऐसा हमने लिखा था बिजनेस के लिए, अकाउंटेंट तो अलग ही होते हैं जो जीएसटी कंप्लायंसेस करते हैं, उसका सब कुछ होता है। बिजनेसमैन के समझने के लिए इनवॉइसिंग के पर्पज से ये नॉलेज जरूरी है कि उसको कौन सा जीएसटी लगाना है बिल पे। बिल तो खुद से बनाएंगे, छोटे बिजनेसमैन होगा तो बिल बनाएगा ही। ये जीएसटी हो गया। अब यूनियन टेरिटरी क्या है तो यूनियन जीएसटी लगेगा वहाँ पे। तो आईजीएसटी सीजीएसटी समझ, जीएसटी का टाइप जो है, टाइप जो कहते हैं कितने टाइप का जीएसटी होता है, ये सब कंफ्यूजन है। वो है बड़ा चीज में, छोटा चीज है। स्टेट अगर डिफरेंट है तो जीएसटी लगना है, स्टेट सेम है बाहर सेलर का जीएसटी दो जीएसटी हो। सेलर बैठा हुआ है दिल्ली में और यूपी में बैठा हुआ है बाहर तो उसके बाद आईजीएसटी सीधा लगेगा। और सेलर और बाहर दोनों दिल्ली में बैठा हुआ है तो सीजीएसटी लगेगा। उसी रेट का 50% ले जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा।